सर आज थोड़ा सा मुझे मुझे ऐसा लगा कि शायद उनके मन में एक शायद थोड़ा रोष या कुछ था, जो भी घटनाएं हुई हैं पिछले 3-4 दिनों में और इस तरीके से लोकसभा में उनको नहीं आने दिया गया, बोलने दिया गया, लगा कि थोड़े मन में ये बात थी उनके। नहीं, मुझे तो थोड़ा उल्टा लगा। उस तरह का मतलब आवेश, उस तरह का गुस्सा नहीं दिखाई दिया जो कायदे से होना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनको समझ में आया कि एक सीमा के बाद ज़्यादा आक्रामक होंगे, तो वो काउंटर जो है हालांकि नहीं, लेकिन कांग्रेस को और खासकर गांधी परिवार को घेरा ही उन्होंने, काफी कुछ कहा। तो राहुल गांधी को शातिर दिमाग कहा। कहा ये तो वो लोग हैं, चोरी इनका पुश्तैनी धंधा है इस परिवार का। एक गुजराती सरनेम ही चुरा लिया, महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया। ये परिवार सोचता है कि देखिए, इस पद पर इनकी पैतृक अधिकार है, इनका कब्जा होना चाहिए। फर्क जो आया है कि प्रधानमंत्री का टारगेट धीरे धीरे कांग्रेस का परिवार बन रहा है। कांग्रेस पार्टी थोड़ा थोड़ा पृष्ठभूमि में जा रही है, डायरेक्ट परिवार सीधे, और उधर से कांग्रेस की ओर से भाजपा से ज्यादा प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत छवि कैसे खराब हो, उसको कैसे चोट पहुंचाए। दोनों तरफ पर्सनल हो रहा मामला, दोनों तरफ से। गांधी फैमिली वर्सेस नरेंद्र मोदी। आज उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस मोदी से नफरत करती है। अच्छा, ये बात कहने की वो पहली बार नहीं कही है उन्होंने, लेकिन अब जो कुछ देख रहा है ये लग तो रहा है कि मामला नफरत वाला ही है सर। कांग्रेस वर्ष, या मतलब सीधे राहुल गांधी ही कहूँगा, और मोदी, ये रिश्ता नफरत का ही बन गया। अच्छा, राहुल गांधी की मम्मी क्या करती थी? मौत का सौदागर किसने कहा था? वो पर्सनल नहीं था क्या? क्या भाजपा पे अटैक था वो? या कांग्रेस के मनीष तिवारी ने जिस प्रकार की मछली के शब्द का प्रयोग किया था प्रधानमंत्री के लिए, वो क्या पर्सनल नहीं था? मोदी को लेके कांग्रेस पार्टी शुरू से सशंकित है। उनको लगता है कि ये व्यक्ति इतना लोकप्रिय है, इसके छवि में कहीं ना कहीं से दाग लगाओ, और इसके सैकड़ों मतलब अनेकों प्रयास हुए हैं उनके मीडिया सेल के द्वारा, उनके सर्वोच्च नेता के द्वारा, उनके सर्वोच्च नेत्री के द्वारा, और उनकी आसन्न सर्वोच्च नेत्री के द्वारा भी इस प्रकार का प्रयास देखने को मिल रहा है। कहा उन्होंने 25 साल से, 2001 से जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, 25 साल से ये एक सत्र ऐसा संसद का नहीं हुआ जहां मुझे गाली नहीं दी गई। मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूं, आजाद भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके साथ केंद्रीय एजेंसी ने 9 घंटे तक पूछताछ की, और भारत की किसी अदालत में खरोंच तक नहीं आई उनकी छवि पे। तो ये देखना पड़ेगा। और आज तक 12 साल में इस सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई गंभीर आरोप नहीं लगा है। जो मुझे तो आज जब ये संसद में ये हो रहा था, मुझे याद आ रहा था, प्रदीप जी को याद होगा, बोफोर्स के समय में 45 दिन तक संसद ठप रही थी। 45 दिन तक संसद ठप रही थी। अटल जी के समय में भी 2001 में 17 दिन तक संसद ठप रही थी। तो ये तो अभूतपूर्व नहीं है। ये अभूतपूर्व तो बोफोर्स के समय लोगों ने देखा है। नहीं, लेकिन अब भी कौन सा सत्र चलता है ठीक से? नहीं, अब याद करिए पिछले कई सालों से सत्र तो चलता नहीं, लेकिन विधायी कामकाज हो जाता है। इस बार क्या हो रहा है? इस बार इन लोगों ने ठान रखी है कि टिट फॉर टैट करेंगे हम। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, या अमित शाह जी ने और राजनाथ जी ने उस दिन उनके वो पता नहीं प्रकाशित अप्रकाशित, संदिग्ध असंदिग्ध लेख, एक्सट्रैक्ट जो भी है उसमें, मुझे नहीं मालूम है, राहुल गांधी, क्योंकि वो किताब हमने देखी नहीं है। कल राहुल जी के हाथ में देखी ही किताब, पन्ने थे भी कि नहीं थे, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि अंदर पन्ने में मतलब लिखा भी हुआ है कुछ, लेकिन वो कुछ पढ़ के बताने का प्रयास कर रहे थे एक वीडियो में, लेकिन वही बोल रहे थे जो वो उसमें तथाकथित एक्सट्रैक्ट से बोल रहे थे। आपको मैं ये बताऊं कि जिस पत्रिका से वो कोट कर रहे थे, जिसका प्रिंट आउट लेके आए थे, उसी पत्रिका में जोशी जी का भी अकाउंट छपा है।